दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी इस घटना से भली भांति परिचित होंगे जो कि कोलकाता में घटी गई है। एक महिला डॉक्टर के साथ रेप का जो केस हुआ है वो, और उनकी आफ्टर रेप निर्मम हत्या कर दी गई। सभी को पता होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, अफवाहें हैं या क्या है, जेन्युइन है, किसी को कुछ नहीं पता है कि आखिर उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ क्या है। किसी एक पर्सन का हाथ है या इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। सभी अपने अपने तरीके से एस्टिमेट लगा रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई का अभी किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ें हुई हैं वैसे तो, कि उसके खुद के पेरेंट्स को 3-4 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। जब उन्हें सूचित किया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ऐसे उनको सूचित किया गया। बाद में फिर उनको मिलने तक नहीं दिया जाता है। जब वो देखते हैं तो उनकी हालत अपनी बच्ची की कुछ और ही होती है। तो ये कोई, बेशक आज भारत देश उन्नति कर रहा है, बेशक हम मॉडर्न हो रहे हैं, बेशक हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, बेशक भारत देश जो है एक विकसित प्रगति की ओर हो रहा है, यानी विकसित होना चाहता है, लेकिन मानसिक रूप से जो है वो नहीं हो रहा है। मानसिक रूप से हमारा देश आज भी, मैं ये कह रही हूँ, पहले के लोग भी काफ़ी सही थे इस मैटर में। आज जितना दुर्दशा हो रही है ना हर चीज़ की, शायद पहले के टाइम में ये चीज़ नहीं थी। स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। आप यहाँ से ही लगा लीजिए कि महाभारत रामायण जैसे युद्ध क्यों लड़े गए थे, सिर्फ एक स्त्री के स्वाभिमान के लिए, सिर्फ। और आज अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है किसी महिला के लिए, किसी की बहन बेटी के लिए, तो उनको दबाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। इसी केस में लगा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपाई भी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा रही हैं। क्यों? देखो, इसको हम नहीं जानेंगे, इसको जो भी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पता करेगी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे वुमेन सेफ्टी पे, कि आज की वुमेन कैसे सेफ रह सकती। बहुत सारे लोग जब किसी लड़की, क्योंकि लड़की को ही गलत ठहराया जाता है कहीं ना कहीं। अब तो उसने छोटे कपड़े नहीं पहने थे, अब तो वो कहीं खुले में नहीं घूम रही थी आधी रात को, है ना। अब तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, वो आराम से अपनी ड्यूटी कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, बल्कि पूरे कपड़ों में थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? कोई इस चीज़ का जवाब देगा? नहीं, बिल्कुल किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि जब किसी की मानसिक स्थिति खराब होती है ना, जब खुद के विचार खराब होते हैं, चाहे वो लड़की छोटे कपड़े में हो, चाहे पूरे कपड़े में हो, चाहे उसने पूरा फेस या पूरा सब कुछ कवर कर रखा हो, अपना दिख भी नहीं रही वो किसी को, तो भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, सिर्फ हैवानियत सोच की वजह से। जब तक आप अपनी सोच को ही नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपनी सोच को ही विकसित नहीं करोगे, ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहेंगी। और ये कोई एक नहीं है, पता नहीं ऐसे कितनी हो चुकी हैं, कुछ सामने आई हैं, बड़े स्तर पर सामने आई हैं। जैसे निर्भया हुआ, अभी ये केस है, 1-2 और केस होते हैं, और ऐसे भी हैं, ऐसी भी बच्चियां हैं जिनका पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने बहुत सारी गरीब बच्चियां देखी होंगी जो रेलवे स्टेशन पे घूम रही होंगी, या फिर आपको कहीं ऐसे ही अगल बगल में बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। आपको क्या लगता है वो सेफ है? उनके साथ पता नहीं क्या से क्या होता है। आधी बच्चियों को तो ये पता भी नहीं हो रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी भी बच्चियां हैं जिनकी गली सड़ी हालत में लाश मिलती है और पता चल जाता है कि उनके साथ गलत काम हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ना होने के कारण, उनके माँ बाप का पता ना होने के कारण केस को वहीं रखना पड़ता है।
उन बच्चियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। उन बच्चियों के लिए शायद वो जो उन्होंने सहा वो बस सह लिया, गई वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो बड़े लेवल की होते हैं, जिनके आवाज़ उठाने के लिए लोग होते हैं उनके आसपास, उनकी फैमिली वाले वो उठाते हैं लोग। और कई ऐसे भी देखे हैं जो निपुण हैं, किसी की बच्ची के साथ गलत होता है लेकिन माँ बाप की ये मंशा होती है कि ये सोच के दबा लेते हैं कि कहीं बच्ची की इज्जत खराब ना हो जाए, कहीं हमारी इमेज खराब ना हो जाए। लोगों की ये भी बातें सुनी है कई पेरेंट्स की कि इसके साथ फिर शादी कौन करेगा अगर हम रिपोर्ट लिख